अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद। तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पंजाब असम्बली ने बजट अपना कल पास कर दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब असम्बली ने जो बजट पास किया है उसमें जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया, जो पेंशन में इजाफा किया गया उस पर, और जो 6 बोनस फेडरल गवर्नमेंट ने दिए मुलाजमीन को, वो किस खुशी में दिए हैं। तो पहले हम बात करेंगे पंजाब असम्बली की, पंजाब गवर्नमेंट की, और उसमें तनख्वाह पर, खासकर पेंशनर्स के लिए हम बात करेंगे कि मौजूदा अदाद शुमार में भी रहते हुए, मौजूदा बजट में भी रहते हुए, पंजाब गवर्नमेंट अगर चाहे तो पंजाब के पेंशनर की पेंशन में इजाफा कर सकती है। वो किस तरह, वो भी हम बात करते हैं उस पर। पहले बात करते हैं पंजाब का जो बजट था, तकरीबन 5.9 ट्रिलियन का ये बजट, जिसमें 752 752 अरब रुपया जो डेवलपमेंट के लिए रखा। जो तनख्वाह के लिए बजट रखा है वो रखा है 639 अरब रुपया, 639 अरब रुपया, और 7% इंक्रीज की गई है। पिछले साल जो इंक्रीज की गई थी वो आपको पता है वो 10% थी। इस दफा जो इंक्रीज की गई है वो है 7%, यानी कि वफाक की तरह ही इसमें किया गया है। तो इस इंक्रीज में जिस तरह वफाक में एक वर्बल बात की गई थी कि 2 इडहाक शामिल है, इसमें वो वर्बल बात भी नहीं की गई, और ना इसमें कन्वेंस अलाउंस की बात की गई है, और ना इसमें डीआरए की बात की गई है। लेकिन हो क्या होगा, क्या या क्या हो सकता है, आमतौर पर जो ग्रेड हैं, जो स्केल हैं आपके, वो नेशनल होते हैं, और जो करती है वफाक उसी तरह ही करता है, सूबे भी उसी तरह करते हैं। तो 99.99% यही है कि आपका 2022 का और 2025 का जो एडहाक है वो जम हो जाएगा। और अगर कन्वेंस अलाउंस की बात करें तो वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उसके भी चांस है। बाकी डीआरए के चांस ना होने के बराबर है। पिछले साल भी डीआरए नहीं मिला था, और इस साल भी डीआरए मिलने के चांस बहुत कम है। इसमें कुछ तंजीमें जो है प्रोटेस्ट वगैरह कर रही हैं, लेकिन आपको पता है कि उस प्रोटेस्ट की नोयत भी उतनी शिद्दत से नहीं है, और गवर्नमेंट भी उस प्रोटेस्ट को ऑब्जर्व कर जाएगी या कर चुकी है। तो अभी बात करते हैं पेंशनर्स की, जो कि खास है, जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। पेंशन के लिए जो इस दफा बजट रखा है गवर्नमेंट ने, वो पंजाब गवर्नमेंट रखा है 500 अरब रुपए का। जो पिछली साल था वो था 462 अरब, जबकि वो रिवाइज करके 452 रुपया रह गया था। पिछले साल जो पेंशन बढ़ी थी वो बढ़ी थी 5%, और इस दफा जो पेंशन बढ़ी है वो बढ़ी है 3.5%, यानी पिछली दफा से 1.5% कम है। तो इंतहाई ये नामाकूल किस्म की जो इंक्रीज है। तो इस पर प्रोटेस्ट किया था जो पीजीपीए, पंजाब गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन, उनके जो पैटर्न चीफ हैं यावर मेहदी साहब, और जनरल सेक्रेटरी मियाँ खालिद, उन्होंने एक बात की थी, एक स्टेटमेंट दी थी। गवर्नमेंट से ये कहा था मुहर्रम से पहले कि जो पेंशन इसमें इंक्रीज किया जाए। तो मुहर्रम के बाद फिर मेहदी साहब ने बड़ी रियलिस्टिक किस्म के उन्होंने अंदाज शुमार दिए, उस पर हम बात करते हैं। तो मुझे तो बड़े अच्छे लगे, आप भी सुने। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ग्रेड 17 है पंजाब के अंदर, वो 37 साल सर्विस करने के बाद जब रिटायर होता है तो वो जो पेंशन लेता है वो तकरीबन 50,000 है। यानी ग्रेड 17 का ऑफिसर 37 साल अपनी कंप्लीट करने के बाद सर्विस, जो पेंशन उसको मिलती है पंजाब में, वो तकरीबन 50,000 है। इसी तरह ग्रेड जो है 21-22 का, उसकी वो कहते हैं कि तकरीबन 1.5 लाख है। पंजाब के अंदर तकरीबन 6 लाख पेंशनर हैं अंदाजन, अप्रोक्सीमेटली। तो मेहदी साहब कहते हैं, यावर मेहदी साहब ये कहते हैं कि इतनी ये कम पेंशन में, और ये ग्रेड 17 की उससे अबव का हाल है। जो नीचे है वो आपको देख लें, वो 20, 30, 35, 40 हजार यहाँ तक होंगे। तो वो 50,000 जिसकी पेंशन है, जिसने 37 साल सर्विस की है, तो वो क्या इस महंगाई के दौर में कम्पीट कर सकता है, वो गुजारा कर सकता है। इन्फ्लेशन वो कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में बढ़ती है, पूरे पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन पेंशन कम बढ़ती है पंजाब में। तो मेहदी साहब कहते हैं जो पिछले साल बजट था पेंशन का वो था 462 अरब रुपया। जब ये रिवाइज किया गया तो ये बजट रह गया 452 अरब रुपया, यानी कि 10 अरब रुपया उसमें वो इस्तेमाल नहीं हुआ। जो पिछले साल 5% पेंशन बढ़ी थी। इस साल वो मेहदी साहब कहते हैं कि इस साल जो बजट रखा गया पेंशन का, वो रखा गया 500 अरब रुपया, 500 अरब रुपया, यानी पिछले साल से ये ज्यादा है। पिछले साल 462 था, जिसमें 452 अरब रुपया जो इस्तेमाल हुआ था, और पिछले साल के बजट से 10 अरब रुपया बच गया था। और इस साल रखा है 500 अरब रुपया, यानी कि पिछले साल की निस्बत तकरीबन आप कह लें कि 50 अरब रुपया ज्यादा है, और पेंशन बढ़ी है 3.5%। तो मेहदी साहब कहते हैं कि अगर इस पेंशन को 3.5 से 7% किया जाए, जिस तरह वफाक ने किया है, तो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा तकरीबन 31 अरब रुपया। यानी कि अगर पंजाब की गवर्नमेंट भी दूसरे सूबों की तरह या वफाक की तरह इस पेंशन को 7% करती है, तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा 32 अरब रुपया देना पड़ेगा। तो पिछले साल के बजट को देखें और इसको देखें तो तकरीबन कह रहे हैं कि जितना जो बजट बनेगा वो तकरीबन 483 अरब रुपया बनेगा। यानी पिछले साल 452 अरब रुपया था, उसमें अगर 32 अरब मजीद डाल लिया जाए
تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے تقریباً 483 ارب روپیہ بنے گا اور تقریباً 16 ارب روپیہ پھر بھی بچ جائے گا، یعنی کہ پاکستان کے جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے جو 500 ارب روپیہ رکھا ہے، یہ مہدی صاحب کے بقول اگر اس میں وہ گورنمنٹ 3.5 کی بجائے 7% انکریز کرتی ہے تو گورنمنٹ کو تقریباً 32 ارب روپیہ چاہیے، اور اگر 32 ارب روپیہ شامل کیا جائے تو موجودہ 500 ارب روپیہ سے پھر بھی 16-17 ارب روپیہ پھر بھی بچ جائے گا، یہ وہ کہتے ہیں، اور بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے۔ تو گورنمنٹ اگر چاہے تو 7% انکریز ان کے بقول وہ کر سکتے ہیں، انہوں نے اعداد و شمار سے یہ بات کی ہے۔ تو یہ بات تھی پنجاب جو گورنمنٹ ہے اس کی، یعنی بجٹ پاس ہو چکا ہے، تنخواہوں کا اعلان ہو چکا ہے، پینشن کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن اس میں جو بدلنے کی بات ہے وہ تقریباً اگر پچھلے سال کو دیکھیں تو پنجاب گورنمنٹ عام طور پر پروٹیسٹ وغیرہ کو خاطر میں نہیں لاتی، تو میرا بھی یہی اسیسمنٹ ہے کہ جو اعلان کر دیا اسی پر ہی عمل ہوگا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فنانس منسٹر نے جو اعلان کیا تھا 6 ماہ کی بونس سیلری دینے کا، کس کو وہ دے رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جی بجٹ بڑا اچھا پیش کیا ہے، بجٹ بہت اچھا پریپیئر کیا ہے، کس نے؟ فنانس منسٹری نے، اور پی ایم ہاؤس کے جو پی ایم جو آفس ہیں ان کے جو امپلائیز ہیں انہوں نے، تو وہ اتنا اچھا بجٹ پیش کیا، وہ اتنے خوش ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کو 6 ماہ کی بونس سیلری دے دی جائے، حالانکہ ان کا کام ہی یہی ہے۔ فنانس منسٹری کا کیا کام ہے؟ یہی کام ہوتا ہے نا کہ بجٹ بنانا ہو، اور ان کو وہ اپنا کام کرنے کی ایکسٹرا پیسے دے رہے ہیں، اور باقی جو پینشنر ہیں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ بھی نہیں دے رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو 6 ماہ کی کیوں دی، ہم 6 ماہ کی بجائے ان کو 12 ماہ کی دیں، جس طرح کا انہوں نے عظیم و شان قسم کا بجٹ بنایا، ان کی 6 ماہ کی نہیں بنتی، ان کی 12 ماہ کی بنتی ہے، کیونکہ وہ اتنا اچھا بجٹ ہے کہ اس میں اگر غریب بندے کے لیے آپ ریلیف دیکھیں تو آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایک ریلیف بھی بتائیں کہ جس میں کسی غریب بندے کو ریلیف دیا ہو۔ اتنا اچھا بجٹ بنانے پر اتنی انہوں نے محنت کی کہ کہیں پر کسی کو کوئی ریلیف مل نہ جائے، اور اتنی اچھی کارکردگی مان ان کو 6 ماہ کے، ان کو تو 6 سال کی بونس ملنی چاہیے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف آپ جو آپ کے پسندیدہ محکمے ہیں ان کا آپ ان پر کیا ان کے لیے کرتے ہیں، اور جو عام شہری ہیں جو عام پینشنر ہیں ان کو آپ نے ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔